अब 15 ऋचा वाले चौथे सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय में सेनापति के काम को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राज संबंधी जनों, आप लोग पृथ्वी सदृश दृढ़ बल करके राजा के सदृश न्यायाधीश होकर पिपासित मृगी के पीछे दौड़ते हुए भेड़िए के सदृश दुष्ट डाकू जो कि अनुधावन करते अर्थात जो कि पथिकादिकों के पीछे दौड़ते उनका नाश करो। अब राज विषय में सामान्य से राजजनों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजजन पूर्ति वाले होते हुए शीघ्र कार्यकारी हों, वे अखंडित वीर्य अर्थात पूर्ण बल वाले होकर बिजली के प्रयोगों और ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों को शत्रुओं के ऊपर कर विजय को प्राप्त हों। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप उत्तम गुणों को ग्रहण करके और प्रजा का पालन करके जो दूर और समीप में वर्तमान डाकू आदि दुष्ट पुरुष उनका नाश करो, जिससे सबको सुख हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य त्याग के पुरुषार्थ का विस्तार करके शत्रुओं को जलावें और अंधकूप के सदृश कारागृह में उसका बंधन करें और नीचता को प्राप्त करें। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी राजा गुरु के सदृश सेवा करें। भावार्थ, जो मनुष्य अपने से उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठों को देख के प्रसन्न होते, अनुत्कृष्ट अर्थात दुखियों को देख के शोक करते, भोग युक्तों को देख के आनंदित होते और भोग रहितों को देख के अप्रसन्न होते, वे ही राजकर्मों में स्थिर होते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो लोग नित्य मंगल आचरण करने वाले यश युक्त अनुरक्त अर्थात स्नेही शूरवीर और राज व्यवहार के जानने वाले आपको चितावें, उनको आप मित्र जानिए। भावार्थ, हे राजन, जो लोग नित्य प्रेम से न्याय और विनय के द्वारा राज्य की उन्नति करते और राजा और प्रजा के उपद्रव के बिना मंगल समय सदा ही प्राप्त कराते हैं, वे राजगृह में अध्यक्ष हों। भावार्थ, जब राजा सभास्थ जनों को पूछे कि इस अधिकार में कौन पुरुष रखने योग्य है, तब संपूर्ण जन धार्मिक योग्य पुरुष के नियत करने में सम्मति देवें और राजा को भी चाहिए कि योग्य ही पुरुषों को राजकर्म में नियत करे, जिससे कि नित्य प्रशंसा बढ़े। भावार्थ, हे राजन, जो आप दुर्व्यसनों का त्याग करके धर्म संबंधी कर्मों को करें, तो हम लोग आपके भक्त निरंतर होवें। जो अन्याय करो तो आपका शीघ्र त्याग करें। भावार्थ, हे राजन, जो आपके राज्य के उपकार करने और सत्कार करने वाले हों, उनके ही मित्र और रक्षा करने वाले हुए चक्रवर्ती राजा होइए। अब कुमार और कुमारियों के शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे कुमार और कुमारियों, जैसे हम लोग माता पिता और आचार्य से उत्तम शिक्षा और विद्या प्राप्त होकर आनंदित होवें, वैसे आप लोग भी होइए। अब प्रजाजनों के रक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, प्रजाजनों को चाहिए कि सदा ही राजा को उपदेश देवे कि हे राजन, आपकी ओर से हम लोगों की रक्षा में धार्मिक आलस्य रहित पुरुषार्थी बलवान जन नियत हों। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो लोग अपने के सदृश अन्य जनों और आपके पदार्थ को जानते हैं और अपने आत्मा के सदृश अन्यों की रक्षा करते हैं, वे ही यथार्थ वक्ता आपके सेवक हों, जिससे कि शत्रुओं का बल नष्ट होवे। फिर प्रकारांतर से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, सब नौकरों को चाहिए कि राजा के साथ मित्रता और राजा को चाहिए कि सब लोगों के साथ पिता के सदृश वर्ताव रखें और परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर दोषों का नाश और सत्य नीति का प्रचार करके जिस कर्म में लज्जा हो उसका त्याग कर चक्रवर्ती राज्य का भोग करें।
भावार्थ जो राजा और मंत्री जन परस्पर सम्मत हुए नम्रता से राज्य की शिक्षा करते हैं तो द्वेष, निंदा और अधर्माचरण से अलग होकर उत्तम शिष्टाचार करते हुए दशों दिशाओं में यश को फैलाते हैं। इस सूक्त में राजा और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह चतुर्थ मंडल में चतुर्थ सूक्त और तीसरे अष्टक में 25वां वर्ग और चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अथ तृतीयाष्टके पंचमोऽध्यायः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब तृतीयाष्टक में 5वें अध्याय और चतुर्थ मंडल में पंचम सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से राज विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य और बिजली के सदृश उत्तम गुणों के प्रकाश करने और जल के रोकने वाले पदार्थ के सदृश दुष्टों के रोकने वाले और अपने सदृश सुख, दुख, हानि और लाभ को जानते हुए राज्य करते हैं वे दंड और न्याय को चला सकते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजा और प्रजाजनों, जो अग्नि आदि के गुणों से युक्त और सबके लिए सुख देने वाला राजा उत्तम गुणों वाला होवे उसकी निंदा और दुष्ट की प्रशंसा कभी मत करो। अब मेधावी पुरुष को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वही श्रेष्ठ विद्वान है कि जो सबके लिए यथार्थ ज्ञान करावे। जैसे गौ के पैर के चिन्ह को खोज के गौ को प्राप्त होता है वैसे ही पदार्थ विद्या प्राप्त करने योग्य है। अब सबको सुख करने वाले राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रदीप्त अग्नि प्राप्त शुष्क और गीले पदार्थ को जलाता है वैसे ही जो पुरुष अपने प्रयोजन साधक स्वार्थी और अन्य पुरुष के सुख नाश करने वालों को नाश करता है वह प्रशंसित होता है। अब राज विषय में दंड विचार को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो स्त्री भाई के सदृश अनुकूल नहीं और जो अनुकूल हो तो शत्रु के सदृश विरोध करने वाली हो और जो घोर पापी जन सबके पीड़ा देने वाले हों उनका दूर से त्याग करो। अब अध्यापक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अल्पज्ञ और विद्यार्थी जन ज्ञानी विद्वान के समीप से विज्ञान और धन के साधन की याचना करते हैं वे विद्वान होते हैं। अब विवाह परता से उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो कन्या अपने समान वर और ब्रह्मचारी अपने तुल्य कन्या के साथ विवाह करे तो अंतरिक्ष के मध्य में ईश्वर से स्थापित सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के तुल्य शोभित होते हैं। अब प्रक्षक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, मेरी और इस जन को बुद्धि में वर्तमान चेतन क्या और कैसा है जो पशुओं के पालन करने वाला, जल के सदृश रक्षा करता और सबके प्रिय देख पड़ता है, जो आकाश में पक्षी के पैर के सदृश गुप्त है, उसके विज्ञान के लिए हम लोगों के प्रति आप लोग क्या करते हो। अब समाधाता के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे श्रोता जनों, जो बुद्धि की प्रेरणा करके मंद और शीघ्र चलने वाला सत्य परमेश्वर के मध्य में प्रकाशमान बलिष्ठ बाज पक्षी के सदृश पराक्रम वाले, बछड़े को सुख देती हुई गौ के सदृश सुख देने वाला वस्तु है, वही आप लोग